अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त अहबाब में मेरी वीडियो शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको भी नोटिफिकेशन के लिए यानी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो मेरी वीडियो है इसको आप ये भी कह सकते हैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, यानी इंतहाई अहम वीडियो है और मुझे यकीन है, उम्मीद है और यकीन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यूएई ने पाकिस्तान समेत दीगर 11 या 12 ममालिक के लोगों पर या शहरियों पर वीज़े की पाबंदी या सफरी पाबंदियाँ क्यों आयद की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक मुसद्दिका इतला दे रहा हूँ, वो ये है कि इन वीज़ों की पाबंदियों की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में 3000 अफराद अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। मिसाल के तौर पर इन लोगों को 3000 अफराद को नौकरियां मिल चुकी थी, इनको वर्क वीज़े जारी होने थे, इन्होंने वहां पर जाके अपनी नौकरी या मुलाजमत को ज्वाइन करना था, लेकिन इस फैसले की वजह से ये नौकरियां चली गईं और 3000 अफराद मुलाजमत मिलने से पहले ही बेरोजगार हो गए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि यूएई की अथॉरिटीज इस हवाले से कम से कम इमिग्रेशन हुक्काम इस हवाले से कोई भी साफ मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। वो नहीं चाहते कि वो इस वक्त इस किस्म का कोई मौक़िफ़ दे सकें। अलबत्ता कुछ ज़राए ने हमें यह बताया कि अगर वीज़ा खोल भी दिया गया, मैं विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ, टूरिस्ट वीज़े की बात कर रहा हूँ, तो 50 साल से कम और गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये वीज़ा नहीं खोला जाएगा। फ़िलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये वीज़ा खोला गया और ये 50 साल से ज़्यादा उम्र और शादीशुदा लोगों के लिए वीज़े को खोला जाएगा। उसकी बड़ी वजह यही है कि अगर कोरोना वायरस की वजह होती तो आप यंग लोगों को वीज़ा देते, उम्र रसीदा लोगों को वीज़ा ना देते, लेकिन इसकी वजह सिक्योरिटी की सूरत हाल है। जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि इसराइलियों को खुश करने के लिए, यहूदियों को खुश करने के लिए, जो साल नौ की तकरीबात मनाने के लिए, क्रिसमस की तकरीबात मनाने के लिए, हालांकि जो यहूदी हैं वो क्रिसमस तो नहीं मनाते, लेकिन क्रिसमस और साल नौ की तकरीबात इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पर एक मेला लगता है यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई में। तो इस मेले को आप ये समझ लें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस वक्त इन 11-12 ममालिक के अफराद पर सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अब मैं आता हूँ अपनी असली खबर की जानिब। जी हाँ, असली खबर ये है कि यूएई की हुकूमत पाकिस्तान पर यह शदीद दबाव था कि वो इसराइल को तस्लीम करे। ये उस वक्त की बात है जब 15 अगस्त को पहली मरतबा यूएई की हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। और ये एतराफ़ भी उस वक्त हुआ जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अब इस हवाले से सदर ट्रंप ने, अगर आपको याद हो, तो ये भी कहा था कि यूएई के साथ साथ एक और मुल्क या 2 या 3 मुल्क भी इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। तो हो सकता है उनका इशारा सऊदी अरब और बहरीन की जानिब हो, लेकिन सऊदी अरब ने उस वक्त इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन बहरीन ने तस्लीम कर लिया और बिलाखिर 15 सितंबर को इस मुआहदे पर दस्तखत हो गए अमेरिका में, जिस मुआहदे को इब्राहिमी मुआहदा या अब्राहम एकॉर्ड कहा जाता है। अब जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि 11 अगस्त इस साल 11 अगस्त हरीट्स नामी एक जरीदा है, आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक आर्टिकल लिखा गया। ये अखबार है इसराइल के अंदर छपने वाला अखबार, जिसमें इस बात का इशारा दिया गया कि अगर पाकिस्तान ने यूएई के साथ मिलकर इसराइल को तस्लीम ना किया तो पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। इस ज़िंदगी को ख़तरे से मुराद मैं तो जो समझ पाया हूँ वो ये है कि फिजिकली उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा नहीं है, यानी पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों यानी उनकी नौकरियों को ख़तरा हो सकता है यूएई के अंदर, जबकि जाहिर है पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को क्यों ख़तरा हो सकेगा किसी भी इसराइल की जानिब से। इसराइल की इतनी जुर्रत भी नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। लेकिन इस
इस बार बार मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ, ये तराशा अगर आप इसको देखें गौर से तो इसमें आपको नजर आएगा कि वो किस तरह ये स्टेटमेंट लिखी गई है कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम ना किया तो पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। अब ये कड़ियां मिलाएं आप, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉट्स को आप मिलाएं, यानी वो फिर एक लकीर बन जाती है जब आप मुख्तलिफ नुक्तों को मिलाते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इस वक्त पाकिस्तानियों को खास तौर पर किस बात की सजा दी जा रही है। क्या ये वक्त था? हालांकि ये ऐसा वक्त है कि दिसंबर में हमेशा वीजे खोले जाते हैं और वहां पर लोग जाते हैं विजिट वीजे पर, पाकिस्तानी पूरी दुनिया से लोग आते हैं जाते हैं, वहां पे शॉपिंग करते हैं, मौज मस्ती जो भी जिसने जो भी करना वो करते हैं। लेकिन इस मरतबा ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, जिस तरह कल मैंने नाम लिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, इराक, लिबिया, केनिया, लेबनान, ये और भी एक दो चार ममालिक हैं जिन पर ये पाबंदी लगाई गई है, जिन मतलब ममालिक के शहरियों पर यह पाबंदी लगाई गई है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि असल मंसूबा क्या है। असल मंसूबा ये है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह दबाव में लाया जाए कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की कम अज़ कम हामी भर ले, और उसके बाद फिर सत्ते खैरा, जिसे आप कहते हैं ना सत्ते खैरा, फिर पाकिस्तानी जोक दर जोक वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान फिलहाल इसराइल को तस्लीम करने की गलती कतई तौर पर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने एक तरफा तौर पर या हुकूमत पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की या यहाँ तक कि इशारा भी दिया, तो पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो दीनी मजहबी जमातें हैं, जिनके पास स्ट्रीट पावर है, जिनके पास कुव्वत है, वो पाकिस्तान की हुकूमत को कभी इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान में आम सेंटिमेंट्स, आम जज्बात इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, फ़लस्तीनियों के हक़ में हैं और उन अरबों के भी ख़िलाफ़ हैं जो अरब इस वक्त उजलत में इसराइल को किसी भी वजह से तस्लीम कर रहे हैं। और यही वजह है, इसी चीज़ को भांपते हुए ज़ाहिर है इन ममालिक की भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जिस तरह अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है, भारत की रॉ है, इसराइल की मूसाद है, इसी तरह सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसी तरह UAE की इंटेलिजेंस एजेंसी है। वो पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक में वो काम करती हैं, उनका काम है रिपोर्ट गैदर करना, रिपोर्ट्स देना अपनी 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 हुकूमतों को। तो जाहिर है इस तरह की रिपोर्ट्स गई होंगी कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों या पाकिस्तान के अवाम के दिलों में जो मोहब्बत थी UAE की वो कम हुई है, बल्कि नफरत बढ़ रही है। पाकिस्तान के लोग इस हवाले से दुखी हैं, जज्बाती हैं कि इतनी जल्दी UAE ने इसराइल को तस्लीम कर लिया चंद तैयारों, लड़ाका तैयारों के एवज में, और चंद हो सकता है चंद तो नहीं, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की खातिर। और गुज़श्ता रोज़ भी अगर आपको याद हो तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 18 महीने पहले इसराइल को तस्लीम करने से 18 महीने पहले इजाज़त दे दी थी या इनविटेशन दे दिया था कि इसराइल जो है वो एक्सपो 2020 जो कि दुबई में मुनक़्क़द हो रही है उसमें शिरकत करे। और इसराइल की जो पवेलियन है वो अब कंप्लीशन के करीब, यानी वो अब तकमील के आखिरी मराहल में है। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो कड़ी थी ये काफ़ी अरसे से पक रही है। तो भाइयों, दो चीज़ें जो मैंने आपसे जिनका जिक्र किया वो बड़ी समझने वाली हैं। अब देखें, एक तरफ मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया था कि ओमान अपना जो विजिट और टूरिस्ट वीज़ा है उसको खोलने का उसने ऐलान कर दिया है। अब वहाँ पर टूरिस्ट या विजिटर जा सकते हैं किसी भी मुल्क के। अभी तक उन्होंने पाबंदी तो कोई नहीं लगाई इस तरह की, और मेरा ख्याल है जिस तरह के पाकिस्तान के ओमान के साथ ताल्लुकात हैं, शायद ओमान इस तरह की पाबंदी ना भी लगाए। लेकिन जो दूसरी जानब आपने देखा है कि किस तरह इसराइल ने ऑन बिहाफ ऑफ UAE के बिहाफ पर इसराइली अखबार में 11 अगस्त 2020 को जो खबर छपी है जिसमें पाकिस्तानियों को धमकी दी गई है, वो खबर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये सब कुछ आपके सामने खोल कर एक खुली किताब की तरह ये सारा जो सिलसिला है इसको आपके सामने रख देती है। फिर उसके बाद आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में UAE में रहने वाले, वहाँ पर काम करने वाले, वहाँ पर कारोबार करने वाले लोगों का
या स्पेशली पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल क्या होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।